फ्रेंड्स, अगर आपने यूपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती का एग्जाम दिया तो आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखिए, जो यूपीएससी है उसके द्वारा लगातार नोटिस जारी की जा रही है। एक से दो नोटिस तो मतलब आपको हर रोज ही देखने को मिल रही है। उसमें जो है कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस हो रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम से पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए थी। जो आपका नोटिफिकेशन आता उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन कर देनी चाहिए थी। बट अब ऐसा नहीं है। जब आपका एग्जाम हो गया, सारी जो विद्यार्थी जो मेहनत किया है, ठीक है, जब उसका सिलेक्शन का टाइम आ गया तब ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही है। जो आपका जो लैंग्वेज का है उसको को भी जो है यहाँ पर मान्यता खत्म कर दी गई है। ठीक है, उसमें मतलब उसको शून्य कर दिया गया है। यहाँ पर 120 से जो आपकी मेरिट बन रही है। तो देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का जो ये नुकसान हुआ। अगर मैं बात करूँ वहीं पर 6 to 8 की, तो देखिए जो 6 to 8 में जो क्वेश्चन है उसमें भी कुछ क्वेश्चनों को हटा दिया गया क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत थे। तो ऐसे में जितने भी अभ्यर्थी थे, ठीक है, जिनका नंबर कम था, उनके जो है 5 से 6 नंबर इंक्रीज हुए हैं। जैसे कि जितने भी अभ्यर्थी थे उनका 50 था, ठीक है, उसके बाद में 60 था, तो उनके जो है नंबर यहाँ पर इंक्रीज हुए, तो उनके जो है सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पर बढ़ गए हैं। साथ ही साथ अगर बात करूँ वहाँ पे ये 6 to 8 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो जो नंबर जो आपकी प्रोफेशनल आंसर किया है, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि 5 से 6 नंबर आपको इंक्रीज देखने को मिला। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि गलत दिए गए थे आपके, ठीक है। उसके बाद में बच्चों ने जो है चैलेंज भी किया था, तो उस पर भी, बट जिनका 70 था, ठीक है, अगर उनका जो है 5 से 6 नंबर घट गया, तो उनका जो है मार्क्स अगर 66 पे आ गया, ठीक है, 60 जो है 5 पे आ गया, तो उनका तो नंबर लॉस हो गया ना। उनका तो मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें लॉस हो गई ना। उनका तो यहाँ पर जो है घाटा हो गया। वहीं पर बात करें अगर जो लैंग्वेज का सेक्शन है, जिसमें कि आपको 30 में से 9 मार्क्स लाने थे, ठीक है, तो ये जो जितने भी अभ्यर्थी थे जिनका कि 120 में से जो है आपका 70 प्लस मार्क्स था, ठीक है, तो उनका अगर लैंग्वेज में जो है क्वालिफाई नहीं था तो वो पहले ही बाहर हो गए थे। बट अब क्या है कि अब इन्होंने लैंग्वेज की जो नंबर था उसको शून्य कर दिया है। तो यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी लैंग्वेज में फेल थे और उनका जो है सब्जेक्ट में 70 प्लस, ठीक है, 80 प्लस नंबर आए हुए थे, तो वो भी जो है अब आपका जो कट ऑफ है उस कट ऑफ लिस्ट में आ जाएंगे। वो जितने भी फेल अभ्यर्थी थे यहाँ पर, ठीक है, जो कि फेल हो चुके थे, कट ऑफ मतलब बाहर हो चुके थे, उनकी कट ऑफ में कोई गिनती ही नहीं थी, बट वो लोग भी जो है अब आपकी जो कट ऑफ है वहाँ पर आ जाएंगे, जो लोग जो है लैंग्वेज में फेल थे। तो ऐसे में जो आपकी कट ऑफ है वो अब हाई जाएगी, ठीक है। पहले आपकी जो कट ऑफ थी उसमें थोड़ा सा चेंज था, बट अभी जो है आपकी कट ऑफ उसमें चेंज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज का जब यहाँ पर शून्य हो गया तो उससे जो है कट ऑफ में भी आपके चेंज देखने को मिलेगा। पिछली बार क्या हुआ था कि लगभग ऐसे 5,000, ठीक है, लगभग ऐसे 5,000 विद्यार्थी थे जिनका कि 120 में से जो है 80 प्लस नंबर थे, ठीक है, 120 में से 80 प्लस नंबर थे। बट थर्ड जो 30 नंबर का लैंग्वेज का पेपर है, इसमें जो है आपका 8 नंबर था, 7 नंबर था, तो इसलिए जो है ये लोग यहाँ से बाहर हो गए थे। 5,000 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका कि सिलेक्शन होने के बावजूद, यानी कि 120 में से 80 प्लस नंबर सब्जेक्ट में होने के बावजूद भी लैंग्वेज का सेक्शन क्वालिफाई नहीं था, इसलिए जो है वो वहाँ से बाहर हो गए। बट इस बार तो ऐसे लाखों अभ्यर्थी थे, ठीक है, ऐसे जो है लाखों अभ्यर्थी जो कि लैंग्वेज के सेक्शन को क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में जब वो लोग भी कट ऑफ में आएंगे, तो जब लैंग्वेज का जो ख़त्म कर दिया गया है जो आपका नंबर है, तो ऐसे में जो आपकी कट ऑफ है वो अब हाई जाएगी, ठीक है। 1 to 5 की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। 1 to 5 वाले जो है इनका तो सही है, मतलब इनका जो है लैंग्वेज का जो है यहाँ पर जोड़ा जाएगा। बट जितने भी 6 to 8, 9 to 10, 11 12th के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ जो है ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो वो उनका यही कहना है कि जो अब मेरिट बनाई जाए, ठीक है, वो अब 120 पे ना करके 150 पे आपकी मेरिट बनाई जाए। क्योंकि 120 पे बनाएंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट का नंबर होगा, ठीक है। अगर जो है 150 पे आपकी मेरिट बनती है तो इसमें जो है आपका लैंग्वेज का भी नंबर काउंट होगा। क्योंकि अभ्यर्थी ने जब टीआरई 1.0 हुआ था तो उसमें अभ्यर्थियों ने लैंग्वेज पे फोकस नहीं किया था, हालांकि वो क्वालिफाई करना था। बट इसमें जो है अभ्यर्थियों ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लैंग्वेज पे फोकस किया कि अगर वो लैंग्वेज में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो उनको जो है इनका जो नंबर आएगा इसमें से ही वो जो है बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने अपना लैंग्वेज पे टाइम दिया, मेहनत की, ठीक है। इसलिए जो उन्होंने लास्ट टाइम में जो उनका 120 में से जो उन्होंने मेहनत करनी थी, अगर वो जो है उनका 76 पे रह गया, ठीक है, मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी है, उसने जो है लास्ट टाइम में लैंग्वेज के सेक्शन पर फोकस कर दिया, तो अगर उसको 120 में से जो है वो 65 ला सकता था, बट उसके आए कितने 60, तो यहाँ पर 5 नंबर का तो उसको लॉस हुआ ना। यहाँ पर उसने लैंग्वेज में अच्छा खासा स्कोर कर लिया, यहाँ पे 15 नंबर वो ला दिया कि मुझे क्वालिफाई करना है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो मेहनत नहीं कर पाया, यहाँ पे एफर्ट नहीं कर पाया, तो उसका कुछ तो लॉस हुआ। 1 या 2 नंबर से उसका जो सिलेक्शन रुक रहा है, तो ये कहाँ जाएगा? ये सारी चीज़ें तो पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए थी ना। तो इसलिए जो है अभ्यर्थियों की मांगे, अभ्यर्थियों का जो है लगातार आक्रोश बना हुआ है कि उनका जो है
जो है 50 पर ही जो आपकी मेरिट लिस्ट है, ठीक है, वो बननी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नियोजित शिक्षकों को 25 अंकों का ग्रेस देने की मांग, ठीक है। अब जो है नियोजित शिक्षकों को भी 25 अंकों की ग्रेस देने की मांग कर दी गई है। उसके बाद में देखिए प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में क्वालिफाइंग भाषा के अंक केवल ट्राई ब्रेकर के रूप में इस्तेमाल होंगे, ठीक है। देखिए ये क्या इन्फॉर्मेशन है, ये भी मैं आप लोग को यहाँ पर बताती हूँ। देखिए बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने एक्स पर लिखा कि दूसरे चरण की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई पीआरटी में भाषा खंड, ठीक है, पीआरटी की बात हो रही है, कि अंक केवल क्वालिफाई होंगे, जिसमें कि केवल पास करना 30% अंक लाकर जरूरी होगा। अधिक अंक लाने की स्थिति में इनका इस्तेमाल केवल दूसरी बार अंकों के समान होने की स्थिति में ट्राई ब्रेकर के रूप में मेगा सूची रैंक निर्धारण, ठीक है, निर्धारण में होगा। मालूम हो कि सोमवार को मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा नियुक्ति के लिए पूछे गए 150 प्रश्नों में से, ठीक है, क्वालिफाइंग भाषा खंड के 30 प्रश्नों को पूरी तरह हटा दिया गया है और वहाँ ये ट्राई ब्रेकर के रूप में भी इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन प्राथमिक शिक्षकों के लिए, ठीक है, उन्हें बनाए रखने का निर्णय लिया गया। तो देखिए यहाँ पर जितने भी प्राइमरी के शिक्षक है, प्राथमिक जो भी शिक्षक है, उनको क्या किया गया है, यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 80 नंबर है एक अभ्यर्थी का, दूसरे का भी 80 नंबर है, तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी वो क्या होगा कि आपका यहाँ पर लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज का को लेकर के कट ऑफ बनाई जाएगी। यहाँ पर आपका 15 नंबर है और यहाँ पर जो एक अभ्यर्थी का 10 नंबर है। तो अगर दोनों का यहाँ पर एक सब्जेक्ट में 120 में से 80 नंबर आए हुए हैं, तो यहाँ पर जिसका भी, उसके बाद में आपका लैंग्वेज का सिलेक्शन चेक किया जाएगा, ठीक है। तो जिसका भी 30 में से 15 नंबर है उसका जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, और जिसका भी 30 में से 10 नंबर है उसका जो है यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा, अगर जो है दोनों के सब्जेक्ट में सेम नंबर आए हुए हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए एक अभ्यर्थी का 70 नंबर है, दूसरे का भी 70 नंबर है, ठीक है। यहाँ पर जो है लैंग्वेज में भी इन्होंने 10 नंबर पाए हुए हैं, इन्होंने भी जो है लैंग्वेज में 10 नंबर पाए हुए हैं। तब देखिए अब आपकी जो कट ऑफ कैसे बनेगी, अब जो आपका नंबर है, जो आपका सिलेक्शन है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ पे। अगर जो इस अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है तो यहाँ पर इसका सिलेक्शन किया जाएगा, और इसका जो है डेट ऑफ बर्थ अगर कम है तो इसका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। तो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ज़्यादा होगी उसी का जो है सिलेक्शन होगा। अगर मान लीजिए जो दोनों अभ्यर्थी हैं, दोनों का ही डेट ऑफ बर्थ जो है सेम है, ठीक है, तो अगर जो है नंबर भी सेम है, आपका लैंग्वेज का नंबर भी सेम है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो देखिए अल्फ़ाबेट जो अल्फ़ाबेट क्रम होता है ना, जैसे ए, ठीक है, A B C, ठीक है, डी, जो जिस भी अक्षर से आपका नाम हो, तो जो भी अल्फ़ाबेट पहले आएगा, जैसे कि ए पहले है तो ए वाले अभ्यर्थी का जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, डी वाले अभ्यर्थी का जो है सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये जो है सारी चीज़ें बनाई गई। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पटना बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में शामिल होने वाले नियोजित शिक्षकों को ग्रेस अंक का लाभ देने की मांग की गई है। सारदा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी आनंद पुष्कर बीपीएससी सचिव सिंह परीक्षा निरंतर को पत्र लिखकर कहा कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित शिक्षकों को ग्रेस अंक का लाभ दिया जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही नियोजित शिक्षक जो दूसरे चरण के परीक्षा में शामिल हुए उन्हें भी निश्चित और आवश्यक उनके कार्यकाल को देखते हुए कम से कम 25 अंकों का ग्रेस अंक मिलना चाहिए। बिहार सरकार ने गत बहाली में लोक शिक्षकों को 10 अंक का ग्रेस अंक दिया था। तो देखिए यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक है उनके द्वारा भी जो है कहा गया कि 25 अंकों का जो है उनको ग्रेस अंक दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की। और जो आपका 1, ठीक है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला जो मीटर है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिए, लगातार ट्वीट करिए, तभी जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो जो है आपको बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। ये क्या है सारी चीज़ें, ये 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट क्या है, इसके बारे में भी मैंने एक अच्छे तरीके से वीडियो में एक्सप्लेन किया हो। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, वहाँ से जा करके आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। आपको किस तरीके से ट्वीट करना है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, मैं इस वीडियो में भी दे दूंगी। सेम एज इट इज़ वही चीज़ आपको कॉपी करनी है और ट्विटर के माध्यम से जो है आप ट्वीट करिए, लगातार ट्वीट करिए, ठीक है, तभी जो है सारी चीज़ें हो पाएंगी। इसको लेकर के अभ्यर्थी जो है कोर्ट में भी जाने वाले हैं, ठीक है, कोर्ट में जाने की मतलब यहाँ पर सोच नहीं, क्योंकि अभ्यर्थियों में जो है बहुत ज़्यादा आक्रोश है, लगातार जो है बीपीएससी के द्वारा चेंज किए जा रहे हैं। तो
ज़ाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर देनी चाहिए, जो कि अभी जो है सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। जो एग्ज़ाम लेने से पहले ही अगर ये सारी चीज़ें बता दी होती तो जो बच्चा अपना लैंग्वेज पे फ़ोकस किया है, वो लैंग्वेज पे फ़ोकस ना करके, जब उसका भाषा का कोई मतलब ही नहीं रहता, तो वो अपने सब्जेक्ट पे फ़ोकस करता है, ठीक है? सब्जेक्ट में वो यहाँ पर अच्छा स्कोर करता है, ठीक है? बच्चा तो यही सोच के मेहनत किया ना कि उसका जो लैंग्वेज में नंबर आना ज़रूरी है, क्वालीफाइंग होना ज़रूरी है, नहीं तो वो जो है सब्जेक्ट में उसका कितना भी मार्क्स रहेगा, यहाँ पर वो सेलेक्ट नहीं होगा। बट अब क्या किया, एग्ज़ाम के बाद ये सारी चीज़ें निकल के सामने रही, तो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों में इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, आक्रोश है, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।